नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में 2025 में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है, किन मामलों में आपको बड़ी सफलता आसानी से मिलने वाली है और किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ कैसा रहने वाला है और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, राशिफल को आरंभ कर रहे हैं उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रही अवस्था मानव जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। जहां ग्रही स्थितियां अगर सकारात्मक हो तो व्यक्ति के जीवन में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर जन्म कुंडली में या गोचर में ग्रही अवस्था नकारात्मक हो तो व्यक्ति के जीवन में अथक प्रयास करने के बावजूद भी संघर्ष और परेशानियों का सामना जीवन में ज्यादा करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्र से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और पृथ्वी तत्वीय राशि है, इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर परिश्रम और शांत स्वभाव देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी ओर वृषभ राशि वाले जातक काफी क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। किसी भी जगह पर काम करते हैं तो एक अलग ही छाप छोड़ने में समर्थ रहते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर अपने जीवन में जब ये स्वाभिमान पे आ जाएं तो किसी भी प्रकार के उन्नतिशील कार्यों के पीछे ये पड़ जाते हैं और जब तक जीवन में संघर्ष या कठिनाइयां चाहे कितनी भी ज्यादा हों, जब तक इनको सफलता नहीं मिलती तब तक ये पीछे भी मुड़कर नहीं देखते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर चंद्रदेव का प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसे में मन के अंदर परिवर्तन और मन के अंदर उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है। लेकिन वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में भौतिक चीजों के अर्जन के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर कई कई घंटे मेहनत करने की आदत देखने के लिए मिलती है, यानी बिना रुके बिना थके काम करने के लिए भी ये लोग जाने जाते हैं। मान सम्मान के लिए बहुत ही ज्यादा मान सम्मान को ये पसंद करते हैं। अगर इनके आत्मसम्मान के साथ या इनके स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की जाए, उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए ये छोड़ने में भी बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं करते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए 2025 में जो 3 महीने हैं ये आपको क्या मेजर परिणाम देने वाले हैं। तो देखिए, जून, जुलाई और अगस्त के समयावधि में राशि के स्वामी जो है वो मेष राशि में जून की शुरुआत में रहेंगे, यानी आपके 12वें घर में रहेंगे। तीनों महीनों की समयावधि में मूल त्रिकोण राशि से निकलकर शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं, तो शनिदेव आपके लाभ भाव में तीनों महीनों में रहेंगे। राहुदेव कुंभ राशि में रहने वाले हैं, तो आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं तीनों महीनों में। केतु महाराज आपके 4थे भाव में यानी सुख भाव में तीनों महीनों में रहने वाले हैं। सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन 7 जून 2025 को होने वाला है, तो मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जून की शुरुआत में आपकी राशि के ऊपर ही बना हुआ रहने वाला है और देवगुरु बृहस्पति जो है वो तीनों महीनों में आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन ना के बराबर होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहेगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है, कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा परिणाम देने वाला है।
तो दोस्तों कुंडली के दसम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। तीनों महीनों में दसम भाव में राहु देव रहेंगे और दसम भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए, जो वृषभ राशि वाले जातक योजनाबद्ध तरीके से जीवन में कर्म क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन जातकों के जीवन में इस समयावधि में करियर के मामले में बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। राहुदेव आपके दसम घर में रहने वाले हैं, तो ऐसे कार्यों को भी करने में आप समर्थ रहेंगे जो कार्य काफी चैलेंजेस से भरे हुए हैं, या मुश्किल कार्यों को भी आप आसानी से जीवन में करने वाले हैं। यदि आप इस समयावधि में राजनीति, मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कार्यरत हैं, लोहा या लकड़ी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। यानी आपकी कुंडली में राहु और शनि दोनों प्लैनेट काफी अनुकूल हैं, तो इन ग्रहों से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ जो वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे आपके 7 जून को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, तो आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के आरंभ होने की संभावना भी जीवन में बनने वाली है। और इस समयावधि में वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर भी आपको मिलने वाला है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मेजर रूप से मिलने वाला है। देखिए, आपकी राशि के लिए धन के लिए जिम्मेदार ग्रह बुध देव को माना जाता है, और जैसा कि आपको पता है कि बुध आपकी राशि के ऊपर ही जून के महीने में हमने आपको बताया कि बुधादित्य योग बनाकर गोचर कर रहे हैं। तीनों महीनों की समयावधि में बुध एक अच्छी राशियों से गोचर करने वाले हैं, और लाभ भाव के स्वामी आपके धन भाव में रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के लगातार अवसर आपको मिलने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातक कई माध्यम से भी जीवन में धन लाभ अर्जित करने में समर्थ रहेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके वेतन वृद्धि की संभावना जीवन में बनने वाली है। बुध देव आपकी राशि के धन भाव में भी गोचर करने वाले हैं जून के महीने में 20 तारीख के बाद। तो आप अपने जीवन में कमाई का जो अधिकतर हिस्सा आपके जीवन में व्यय कर रहे हैं, तो संचय भी धन के मामले में होने वाला है। लाभ भाव के स्वामी धन भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, तो ऐसे मामले में मनोकामनाओं की पूर्ति धन की वृद्धि की वजह से होने वाली है। यानी लाभेश यानी कुंडली का जो 11वां घर है, उससे इच्छाओं के बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहां पर गुरु की अनुकूलता आपके जीवन में यह दर्शा रही है। यदि आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन जैसे चीजों को लेने का भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के दूसरे भाव के स्वामी जो है वो दूसरे भाव में ही प्रभावी रहेंगे, आपके प्रथम घर में भी रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। देखिए, ज्यादातर मामलों में बृहस्पति देव आपके दूसरे घर में मौजूद रहने वाले हैं। तो गृहस्थ जीवन के मामले में जिन जातकों को लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है, अब आपको जीवन में धीरे धीरे करके पारिवारिक दबावों से राहत मिलने वाली है। 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन भाई बंधुओं के साथ लगातार बिगाड़ किए हुए संबंधों को भी, जो नेगेटिव संबंध हैं, उनको भी ठीक करने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में मान सम्मान की वृद्धि की भी प्रबल संभावना आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। जिन जातकों के जीवन में लगातार पारिवारिक जीवन को लेकर एक लंबे समय से विवाद की स्थितियां निर्मित है, विवाद आपके जीवन में कम होने वाले हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शिक्षा के मामले में समय कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम निर्मित करने वाला है। शनिदेव आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव आपके पंचम घर से अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से संबंध बनाए रहने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन के मामले में उन्हीं जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है जो लोग मेहनती हैं, जो लोग अपने जीवन में नियमों को मानते हैं, जो लोग इस समयावधि में अनुशासन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। उन जातकों के जीवन में शनिदेव आने वाले तीनों महीनों में मेजर परिवर्तन, बड़ी सफलता देने का काम करने वाले हैं।
देवगुरु बृहस्पति का भी अनुकूल प्रभाव रहने वाला है। तो यदि आप इस समयावधि में किसी गूढ़ विषय की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के क्षेत्रों में यदि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका प्रेम संबंध और आपका वैवाहिक जीवन क्या परिणाम देने वाला है। रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। इस समयावधि में इस बात का ध्यान अपने जीवन में जरूर बनाकर चलें कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप जीवन में आक्रोशित ना हो। और इस समयावधि में यदि आप रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में अपना जुड़ाव रख रहे हैं तो आपको अपनी भावनाओं के ऊपर ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। भावना के आवेश में आकर आप रिश्तों के मामले में ठेस पहुंचाने से अपने प्रेमी को बचने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों, मंगल देव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। लगातार 2 महीनों से अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 7 जून तक तो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में कठिनाइयां, संघर्ष और प्रतिकूलता ज्यादा रहने वाली है। लेकिन 7 जून 2025 को जैसे ही सेनापति मंगल देव सिंह राशि में जाएंगे तो लगातार 2 महीनों से जिन जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में चुनौतियां मिल रही है वो समाप्त होने वाली है। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातें आपके वैवाहिक जीवन के मामले में पार्टनर के साथ टकराव का कारण बन रही है। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में जो आपका पार्टनर है, आपकी कही गई कोई भी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है और मंगल की नेगेटिविटी कहीं न कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के झगड़े को भी लगातार जातकों के जीवन में निर्मित कर रही है। 7 जून को जैसे सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो वैवाहिक जीवन के मामले में चल रहे चैलेंजेस और परेशानियां समाप्त होने वाली है। आने वाले समयावधि में सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो 24 जून 2025 तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो जून के महीने में 24 तारीख तक आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। 24 जून तक आपको सेहत के मामले में कठिनाइयां ज्यादा मिल सकती है। उसके बाद जुलाई और अगस्त का महीना सेहत के मामले में आपको ज्यादा शुभता देने वाला है। परेशानियां आपको यह मिलने वाली है कि यदि आप अनुचित खान पान का सेवन करेंगे तो पेट की बीमारियां भी आपको मिल सकती है। यदि आप तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं तो आपको इसमें भी कठिनाइयां मिलने वाली है, संघर्ष, चुनौतियां मिल सकती है, यानी आपके जीवन में चोट चपेट लगने की संभावना भी बनने वाली है। वहीं दैत्य गुरु शुक्र जो आपकी राशि के अधिपति हैं, जब आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं तो आपके जीवन में आपको सेहत के मामले में नीरसता भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ऐसे में ध्यान आपको यह रखकर चलना होगा कि खान पान को लेकर आप जीवन में संयमित रहें, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें, सोने जागने की आदत का भी आप जीवन में ध्यान रखें, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। जुलाई और अगस्त के महीने में सेहत के मामले में आपको ज्यादा शुभता मिलने वाली है। अब हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। धार्मिक उपाय को बताएं, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता रहे हैं 3 विशेष सावधानियां जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आने वाला महीना आपके लिए शानदार गुजरने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को किसी भी व्यक्ति से ज्यादा उम्मीद लगाने से बचना है। यदि आप ओवर एक्सपेक्टेशन किसी भी व्यक्ति के ऊपर लेकर चलेंगे तो आपको कठिनाई ज्यादा मिलने वाली है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास ज्यादा करना है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को जीवन में करने से आप बचें। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को आलस्य से बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। समय का यदि आप जीवन में दुरुपयोग करते हैं तो आपको कई प्रकार से कठिनाइयां, मुश्किल परिस्थितियां आपके जीवन में आपको मिल सकती है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आता, इसलिए समय का दुरुपयोग करने से भी आपको जीवन में बचना है। अपने हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और अगली खास बात यह है
यदि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा रहने वाली है। यानी वृषभ राशि वाले जातकों को किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो आपको हमेशा अपने आप को डेवलप करना चाहिए, निरंतर नई चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको लगातार महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देने वाला है। इससे आपकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है। विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने का अभूतपूर्व सामर्थ्य आपके अंदर विकसित होने वाला है। तीसरा जो आपके लिए बहुत ही खास उपाय ये रहने वाला है कि राशि के स्वामी 24 जून तक अच्छी अवस्था में नहीं है, तो इस टाइम जोन के दौरान यदि आप छोटी कन्याओं को नवीन वस्त्र दान करते हैं या बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।